सभी को मेरा नमस्कार। चलिए हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। प्रपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग। प्रपोजिशन को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से सीखते हैं। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू शो इट्स रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज से पहले प्रयोग किया जाता है और उसका संबंध सेंटेंस में आए हुए अन्य शब्दों से दर्शाता है। उदाहरण के रूप में प्रपोजिशन हमारे पास है इन, टू, for, with, under, of, at, etc. Preposition generally shows the relationship of time, place, position, purpose, reason, etc. यानी कि प्रपोजिशन सामान्य तौर पर समय, स्थान, स्थिति, रीजन और उद्देश्य के संबंध को प्रदर्शित करता है। चलिए इसके लिए उदाहरण देखते हैं। ही वॉज बोर्न इन सितंबर। इसके अंदर इन एक प्रपोजिशन है जो समय के संबंध को प्रदर्शित करता है। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो इसके अंदर अंडर एक प्रपोजिशन है जो कि प्लेस और पोजीशन को प्रदर्शित करता है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है देयर हाउस इज नियर द हॉस्पिटल। तो इसके अंदर नियर एक प्रपोजिशन है जो कि हॉस्पिटल और हाउस के अंदर संबंध को प्रदर्शित करता है। हमारे पास अगला उदाहरण है ही केम हियर फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। इसमें फॉर एक प्रपोजिशन है जो किसी उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। अगला उदाहरण हमारे पास है ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। इसके अंदर भी फॉर एक प्रपोजिशन है जो कि एक कारण को प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम प्रपोजिशन नामक टॉपिक को प्रपोजिशन शब्दों से न समझते हुए बल्कि उन शब्दों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं कि किन किन शब्दों के पीछे कौन कौन सा प्रपोजिशन आता है। पहला हमारे पास शब्द है फाइट। उदाहरण है दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर, यानी कि वे हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं हम जब एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है उस समय हम फाइट के साथ विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास है ही हैज़ लर्न टू फाइट फॉर हिज राइट। वह अपने अधिकारों के लिए उसने लड़ना नहीं सीखा। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं तो उस समय फाइट के साथ फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है वी आर डिटरमिन्ड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। इससे हम ये जाहिर होता है कि जब किसी बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो उस समय फाइट के साथ अगेंस्ट नामक प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है दे आर फाइटिंग ओवर ए स्मॉल इशू, यानी कि वे सामान्य मुद्दे के पर लड़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं उस उदाहरण से जब हम किसी मुद्दे या बात पर लड़ाई करते हैं तो उस समय फाइट के साथ और नामक प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द हमारे पास है आंसर। आंसर शब्द को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में। जब आंसर शब्द को हम एक नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो आंसर के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और जब हम उसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर नो प्रपोजिशन यूज, यानी किसी तरह का प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको एक अपन सेंटेंस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नो प्रपोजिशन इज यूज्ड when the answer is a verb. If the answer is a noun, we use to preposition after answer. इसके लिए चलो अब हम उदाहरण देखते हैं। I know the answer to all these question. दूसरा उदाहरण हम देखते हैं I know the answer to this question. तीसरा उदाहरण हम देखते हैं I don't have an answer टू योर क्वेश्चन। तो इसके अंदर आंसर एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए आंसर के बाद टू का प्रयोग किया गया है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं प्लीज आंसर माई क्वेश्चन।
दूसरा उदाहरण हमारे पास है वी मस्ट आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। इसके अंदर आंसर के बाद सब क्रॉस लगाओ, यानी कि इनके पीछे हम प्रयोग नहीं करते किसी प्रपोजिशन का। कारण जब आंसर कहता है कि एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके पीछे किसी तरह का प्रपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते। अगला शब्द हमारे पास है रीच। उदाहरण हमारे पास है यू विल रीच द टॉप इफ़ यू कीप ट्राइंग। दूसरा उदाहरण हमारे पास है दे हैव रीच द एयरपोर्ट। तीसरा उदाहरण हमारे पास है दे हैवंट रीच मुंबई येट। अब इन तीनों सेंटेंस के अंदर रीच के बाद क्रॉस का निशान लगा, यानी किसी तरह के प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे भी एक कारण है। इससे पहले हम कुछ सेंटेंस और देखते हैं। रीच द टॉप, रीच एट द टॉप और रीच टू द टॉप। इसके अंदर रीच टू द टॉप और रीच एट द टॉप गलत है और रीच द टॉप सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि नो नीड टू यूज टू एंड एट आफ्टर रीच बिकॉज रीच इज सफिशिएंट टू शो रीच, यानी कि रीच का मतलब ही पहुंचने से होता है, इसलिए रीच के बाद किसी तरह के प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अगला हमारे पास शब्द है एडजेसेंट और एडिक्टेड। इसका हम उदाहरण देखते हैं, यानी एडजेसेंट यानी पास में, बगल में, और दूसरा हमारे पास है एडिक्टेड आदि होना। तो उदाहरण इसका हम देखते हैं जिसके अंदर ये कह सकते हैं देयर ऑफिस इज एडजेसेंट टू आवर हाउस, यानी उसका जो ऑफिस है हमारे घर के बिल्कुल बगल में है। अगला उदाहरण है ही इज एडिक्टेड टू गेमिंग, जुआ खेलने का वे आदी है। अगला शब्द हमारे पास है एक्यूज और एक्विटेड। एक्यूज यानी आरोपी और दूसरा हमारे पास एक्विटेड यानी कि बरी करना। तो हम ये मान सकते हैं उदाहरण के रूप में ही वॉज एक्यूज ऑफ कमिटिंग फोर्जरी, जालसाजी करने के चक्कर में कहता है कि उसको आरोपित किया गया। दूसरा हमारे पास उदाहरण है द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम, यानी कि कोर्ट ने उसको क्राइम से बरी कर दिया। अगला हमारे पास शब्द है गिल्टी और इनोसेंट। तो हम ये कह सकते उदाहरण के रूप में आई थिंक ही इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो उसके अंदर हम ये मान सकते हैं गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द कोर्ट फाउंड दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, तो इसमें भी इनोसेंट के साथ ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। शब्द है गुड। अब इसके अंदर उदाहरण देखते हैं ही इज गुड मैन एट हार्ट, वो हृदय से अच्छा इंसान है। अगला ही इज गुड एट स्केचिंग, स्केचेस बनाने में अच्छा है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित के अंदर अच्छा है। अगला उदाहरण सी इज गुड एट कुकिंग, कुकिंग करने में बहुत अच्छे। तो इसके अंदर गुड के साथ एट का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं किसी विषय कला के अंदर निपुण होता है उस समय गुड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। और किसी टेस्ट के अंदर के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीज मैंगोज आर गुड इन टेस्ट, तो गुड के साथ इन का प्रयोग करते हैं। और एक फ्रेज जब आती है जब उस समय अपन फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ही इज गुड फॉर नथिंग, यानी बेकार इंसान है तो उस समय गुड के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।